यस सर। ऑलराइट, तो देखिए पहले वाला जो था है ना, ठीक है, उसमें सिर्फ 0 और 1 में आंसर आएगा, बिकॉज वहां पे मैच हुआ या नहीं हुआ, ओनली दैट मच यूल गेट, है ना, ठीक है। तो जैसे अभी, और लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कितना बार मिला आपको वो आपको गिनती बताएगा, ठीक है। और अगर हम आई नहीं लगाते हैं तो मतलब केस सेंसिटिव होता है। देखिए दो W3 स्कूल्स है यहाँ पे, है ना, ठीक है, बट एक कोई काउंट किया बिकॉज ये वाला में कैपिटल है, ठीक है, WNS आर कैपिटल, और आई लगा देते हैं तो केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी है, चाहे वो कैपिटल में हो स्मॉल में हो, सबको काउंट कर देगा। तो अब देखिए, अब सर आंसर यहाँ आई स्टैंड आई, ये मतलब इसके लिए इग्नोर इनबिल्ट केस। है। हाँ, इनबिल्ट है ये चीज, आई जो है, ठीक है, इसको मॉडिफायर बोलते हैं यहाँ पे, ना, ठीक है, जिससे अभी लिखा हुआ था ना यहाँ पे, यस सर। कि जो आपका वो जो, यस सर। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें तीन चीजें हो सकता है। एक तो डिलिमीटर होगा, तो ये जो यहाँ पे हम लोग ये लगा रहे हैं, ठीक है, दिस इज द डिलिमीटर, ये बता रहे हैं आप पैटर्न कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा, है, ठीक है। तो इसको डिलिमीटर बुला रहे हैं हम लोग। फिर पैटर्न, ये जो W3 स्कूल्स हमने लिखा वो पैटर्न हो गया हमारा, ठीक है। तो इट्स ओनली वर्ड राइट नाउ, बाद में इसको आप अलग अलग चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब हमको ये करना होगा, ठीक है, जब ये ईमेल का पता लगाना होगा, तो देखिए हमेशा तो यहाँ पे ABC नहीं आएगा ना, इट मे बी समथिंग एल्स ऑल्सो। हमेशा यहाँ पे 123.com तो नहीं आएगा, ठीक है, इट मे बी gmail.com, इट मे बी yahoo.com, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो फिक्स तो यहाँ पे यही दो चीजें है ना, कि फिक्स है यहाँ पे ये @ आएगा, और यहाँ पे ये आएगा। तो यहाँ पे हमको वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वाइल्ड कार्ड मतलब ऐसे कैरेक्टर जो कि किसी भी चीज के लिए स्टैंड कर सकता है, ठीक है ना, मतलब सम कैरेक्टर्स वी हैव टू यूज हियर, ठीक है। तो वो किसी भी चीज के लिए, मतलब वहां पे ABC XYZ एनीथिंग में कम है ना, तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग वाइल्ड कार्ड बुलाते हैं, ठीक है। तो वी मे हैव टू यूज वाइल्ड कार्ड, तो उसके बारे में नीचे आएगा ऑप्शन, है ना, ठीक है। बट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एटलीस्ट तीन चीज यहाँ पे होता है। पहला चीज है डिलिमीटर, ठीक है। दूसरा चीज है पैटर्न, तो सबसे सिंपल पैटर्न यहाँ पे दिखा दिया गया है, एक टेक्स्ट है। और साथ साथ में मॉडिफायर हो सकता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मॉडिफायर ग्रुप में हमने आई का इस्तेमाल किया है, जो कि क्या कर रहा है, इसको केस इनसेंसिटिव बना रहा है, ठीक है। ऑलराइट देन, देखिए जैसे एक था ये मैच वाला, ठीक है, फिर यहाँ पे मैच ऑल आ गया, तो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया आपको, मैच ऑल वाला भी है ना, ठीक है। जैसे अभी इसको अगर टेस्ट करके देखते हैं आप, तो देखिए यहाँ पे AIN से है ना, ठीक है, तो ये यहाँ रेन में भी है, स्पेन में भी है, ठीक है ना, और प्लेन में भी है, देखिए ना, ठीक है। तो चार जगह बता रहा, हाँ मेन में भी है, देखिए यहाँ पे है ना, ठीक है, तो 4 प्लेसेस आर देयर, है ना। तो ये जितना अकरेंसेस होगा, मतलब इसका जितना अकरेंसेस होगा वो सारा काउंट करके आपको दिखा देगा, देखिए ना, इसलिए यहाँ पे 4 दिखा रहा है, ठीक है। तो जो रेज मैच था वो सिर्फ ये बताएगा कि मैच मिला या नहीं मिला, मतलब एक भी मैच मिल गया तो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा, है ना, ठीक है। और ये क्या करता है, ये जितना अकरेंसेस होगा वो सबको काउंट करता है, गिनती करके आपको बताता है कितना मिला हमको, है ना, ठीक है। उसी तरह से तीसरा है जो रिप्लेस कर देता है, देखिए ना, ठीक है, थर्ड वन ये जो है ये रिप्लेस कर देगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये कैपिटल माइक्रोसॉफ्ट को, सॉरी, विजिट माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। तो ये ढूंढा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट, और उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इससे, देखिए W3 स्कूल से रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है, तो सी। तो ये देखिए ना, ठीक है। और रिटर्न करता है, ठीक है, रिटर्न करता है जो आपका रिप्लेस किया हुआ जो स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस ये रिटर्न कर देता है, देखिए ना, ठीक है, ऐसे करके। वो दोनों रिटर्न क्या कर रहा था, नंबर्स रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो जो PREG मैच था वो रिटर्न कर रहा था कि ये मिला या नहीं मिला, 0 और 1 के रूप में, है ना। और जो दूसरा वाला था, ऑल वाला जो था, वो रिटर्न कर रहा था कितना मिला हमको, ठीक है, कितना अकरेंसेस मिला वो रिटर्न कर रहा था। और ये रिटर्न करता है फाइनल स्ट्रिंग, है ना, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल स्ट्रिंग था जिसमें आपको रिप्लेस कराना था, ठीक है। तो क्या रिप्लेस कराना था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को रिप्लेस कराना था W3 स्कूल से, ठीक है। तो आप देखिए, ठीक है, विजिट माइक्रोसॉफ्ट की जगह में क्या हो गया, विजिट W3 स्कूल्स हो गया ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो ये तीन मेन फंक्शन है इसका, इसके अलावा और भी फंक्शंस है, ठीक है, जो यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। फिर से वो कोई कॉम्प्रिहेंसिव PHP का मैनुअल देखिएगा तो मिलेगा वहाँ पे और भी, ठीक है। पर दीज आर कॉमन, अभी इतना से काम चल जाएगा हमारा फिलहाल, ठीक है। वो देखिए तीन मॉडिफायर आपको बताया है। एक तो आई था, ठीक है, परफॉर्म्स अ केस सेंसिटिव सर्च, ठीक है। और M है परफॉर्म्स अ मल्टी लाइन सर्च, है ना, पैटर्न्स दैट सर्च फ्रॉम बिगिनिंग और एंड ऑफ अ स्ट्रिंग विल मैच द बिगिनिंग और एंड ऑफ द लाइन, है ना। मतलब नॉर्मली क्या होगा कि एक लाइन तक ही हमारा सर्च सीमित रहता है, बट अगर मल्टी लाइन में, ठीक है, मल्टीपल लाइंस में भी सर्च कराना है तो आपको M डालना पड़ेगा, याद रखिएगा ना, ठीक है, यू हैव टू पुट M। और उसके बाद में अगर आपको मतलब UTF-8 है ना, मतलब यूनिकोड में ही सर्च करवाना है, जैसे
बाय डिफॉल्ट ASCII भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको यूनिकोड में सर्च करवाना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो राइट नाउ यू कैन इग्नोर दिस, ठीक है। अभी ये यू वाला इग्नोर कीजिए, जब उतना टेक्निकलिटी आपका आ जाएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए जितना बेसिक अपने हिसाब से समझ पाए उतना अच्छा है, ठीक है। जैसे ही आप आगे जाइए, बिकॉज देखिए जबरदस्ती दिखा के कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं बोल रहा था ना कि कहीं ना कहीं मतलब हमारा पैटर्न में ही प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग कैरेक्टर कोड्स के बारे में डिस्कस ही नहीं करते हैं, ठीक है। व्हाट इज ASCII, व्हाट इज ग्रे कोड, व्हाट इज यूनिकोड, ठीक है, हम लोग डिस्कस ही नहीं किए हुए। वी आर नॉट सो क्लियर विद दीज थिंग्स, है ना। तो अभी फालतू का ये सब डिस्कस करके फायदा ही नहीं है। मतलब टाइम विल कम, जब आप यहाँ पे पहुंच जाएगा तो बहुत आसानी से सीख जाइएगा, ठीक है। तब तक बेसिक टाइप से इसको यूज करके देखिए पहले, है ना, ठीक है। और उसके बाद में पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स है ना कि, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि इस केस में स्पेशली, ठीक है, कि इसके बजाय या इसके जगह में और भी कुछ आ सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना, समथिंग में कम। तो आपको वाइल्ड कार्ड्स वगैरह यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए ये सब चीज भी है, ठीक है, कि फाइंड वन कैरेक्टर फ्रॉम द ऑप्शंस इन द ब्रैकेट, है ना, कि पैटर्न में, ठीक है, ये जितना दिया गया कैरेक्टर से इसमें से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब इस तरह से रेंज स्पेसिफाई किया जा सकता है। तो होगा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एंड दीज आर सम मेटा कैरेक्टर्स, ठीक है। मेटा कैरेक्टर्स मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स, सिंपली देखिए ना, आर कैरेक्टर्स विद अ स्पेशल मीनिंग, रिमेंबर, ठीक है। जैसे ये, इसको पाइप भी बोलते हैं कभी कभी हम लोग, है ना, पाइप, ठीक है। तो फाइंड अ मैच फॉर एनी वन ऑफ द पैटर्न सेपरेटेड बाय दिस, ठीक है। तो जैसे देखिए ना यहाँ पे दिखा देना, या तो कैट मिल जाए तो भी दिखा दो, या डॉग मिल जाए तो भी दिखा दो, या फिश मिल जाए तो भी दिखा दो, है ना, ठीक है। फिर डॉट अगर आप डालते हैं तो फाइंड जस्ट वन इंस्टांस ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। ये मिल जाएगा तो फाइंड्स अ मैच एज द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो जैसे अभी क्या हो रहा था, अभी ऊपर में हमने देखा तो कहीं से भी निकाल दे रहा था मैच, है ना, ठीक है। जैसे ये वाला केस में था, देखिए ना, ये AIN कहीं पे भी आ जा रहा था, निकल जा रहा था, देखिए ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे मिडिल में है, यहाँ पे खत्म हो रहा है AIN से, ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना। तो लेकिन अगर आपको स्टार्ट होने वाला चाहिए कि उस टर्म से शुरू होना चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। फाइंड अ मैच एट द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, देखिए, ठीक है। तो लास्ट में होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगर डिजिट फाइंड करना है तो आप ये डालिए, ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी इस केस के लिए ये जो हमने लगाया यहाँ पे, है ना, 1 2 3 करके। तो अगर ये फिक्स्ड है कि यहाँ पे डिजिट ही आने वाला है तो आपको यहाँ पे लगाना होगा /D करके, है ना, ठीक है। यू हैव टू पुट अ /D ओवर हियर। उसके बाद में फाइंड अ वाइट स्पेस कैरेक्टर, अगर कहीं पे स्पेस यूज करना है तो आप इसका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। देन फाइंड अ मैच एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड लाइक दिस, है ना, ठीक है। तो चलिए, सबका तो अलग अलग से ट्राई करके थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा। देन ये वाला फाइंड द यूनिकेट कैरेक्टर्स स्पेसिफाइड बाय हेक्साडेसिमल, ठीक है, देखेंगे ये। उसके बाद में कुछ क्वांटिफायर्स है, ठीक है ना। तो मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन एटलीस्ट 1n करके, है ना, ठीक है। मैचेस एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन 0 और मोर occurrence ऑफ n करके, ठीक है। उसके बाद मैच एनी स्ट्रिंग दैट कंटेन्स 0 और 1 occurrence ऑफ n, ठीक है। तो ठीक है, मतलब एन का मतलब हो गया यहाँ पे कोई भी आप शब्द डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए क्वांटिफायर्स, इसका मतलब क्या होता है कि गिनती, है ना। तो जैसे ये n+ का मतलब हो गया कम से कम एक होना चाहिए, ठीक है ना। ये मतलब या तो 0 या 0 से ज्यादा होना चाहिए ना, ठीक है, इस तरह से। तो एक ही चीज का आप गिनती बता रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए प्रैक्टिकली करके देखिएगा तब जाके होगा ये। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ करके दिखाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये तो पैरेंथेसिस हो गया। तो यू कैन यूज parenthesis, ठीक है, टू अप्लाई quantifiers to the entire pattern. They can also be used to select parts of the pattern to be used as a match, है ना, ठीक है। अच्छा चलिए, इसका मैं थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स बना लेता हूँ फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत इनकम्प्लीट, बहुत कम कम दिखाया हुआ है, देखिए ना, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे से दिया हुआ है एक कंप्लीट PHP का रेफरेंस एक अलग से इन लोगों ने बनाया हुआ है, देखिए, ठीक है। तो जैसे इंस्टॉलेशन के बारे में बोला है कि कुछ इंस्टॉल नहीं करना है आपको, नथिंग हैज टू बी इंस्टॉल्ड, ठीक है। कि द PHP रेगुलर एक्सप्रेशन फंक्शन आर पार्ट ऑफ PHP कोर, नो इंस्टॉलेशन इज रिक्वायर्ड टू यूज दिस फंक्शंस, है ना। रन टाइम का कॉन्फ़िगरेशन ये PHP INI फाइल में करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी इसको स्किप कीजिए, ठीक है, अभी इसका कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब बहुत ज्यादा एडवांस चीजें हैं। फिर देखिए वहां पे जो हमको बताया जा रहा था, ओनली 3 फंक्शंस वे टॉट टू अस, ठीक है। तो अभी हम उसी तक रखते हैं, अभी ज्यादा आगे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ हमको सिखाया गया था, बताया गया था हमको मैच, मैच ऑल, ठीक है, और रिप्लेस के बारे में, है ना, ठीक है। तो बट दे आर मोर फंक्शन, देखिए बहुत सारा और फंक्शन है, ठीक है। मॉडिफायर्स तो 3 ही था जो वहां पे बताया हुआ था, वही, ठीक है। पैटर्न्स, ठीक है, वही 3 जो बताया गया था। मेटा कैरेक्टर्स में भी जितना वहां बताया गया था उतना ही था, क्वांटिफायर्स भी जितना बताया गया था वहां पे उतना ही था, ठीक है। और उसके बाद में फंक्शंस को यहाँ पे डिस्कस कर दिया है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है।
तो चलिए लेट मी क्रिएट एग्जांपल्स, ठीक है, मैं एग्जांपल्स कुछ कुछ क्रिएट कर लूंगा इसका और फिर मैं दिखा दूंगा, है ना, ठीक है, यस कि सर। कुछ अच्छा एग्जांपल्स क्रिएट करके हम लोग देख लेंगे कि कैसे करके इसको यूज किया जाता है, नहीं यूज किया जाता है ना, ठीक है। यस सर। और इसी में नहीं, मतलब इसको, मतलब ये जो टॉपिक ऐसा है जो लगभग लगभग मेरे ख्याल से हर जगह इस्तेमाल होगा, है ना, ठीक है, जैसे अगर हम इसमें भी आते हैं, ठीक है, जावा, जावा में सर। ठीक है, इसमें भी है देखिए। तो चलिए, तो इसी में से एक बार देख लेते हैं W3 स्कूल से ही। ठीक है, तो अब इसमें टर्म थोड़ा सा अलग होगा, जावा थोड़ा बड़ा लैंग्वेज है ना, ठीक है। तो देखिए जैसे यहाँ पे आ रहा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन सीक्वेंस, वही ये तो सेम ही चीज लिखा हुआ है जो वहां पे भी लिखा हुआ था, ठीक है। तो एक रेगुलर एक्सप्रेशन सिंगल कैरेक्टर हो सकता है या एक कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न हो सकता है ना, ठीक है। तो हमारा आइडिया है इसको समझना, और भी ये कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न वाला आइडिया को समझना, है ना। तो रेगुलर एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म ऑल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट सर्चेस एंड टेक्स्ट रिप्लेस ऑपरेशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। नाउ जावा में बोल रहा है कि इसका बिल्ट इन क्लास नहीं है, देखिए ना, ठीक है। तो जावा डज नॉट हैव अ बिल्ट इन रेगुलर एक्सप्रेशन क्लास, बट वी कैन इंपोर्ट दिस, ठीक है, पैकेज टू वर्क विथ रेगुलर एक्सप्रेशंस। द पैकेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्लासेस। एक पैटर्न नाम का क्लास है, डिफाइंस द पैटर्न टू बी यूज्ड इन सर्च, इन अ सर्च। मैचर क्लास है, ठीक है, यूज टू सर्च फॉर अ पैटर्न। और उसके बाद में पैटर्न सिंटेक्स एक्सेप्शन क्लास है ना। तो इसमें उसका जितना भी एक्सेप्शन होगा वो सब होगा इसके अंदर में ना, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, बट ये भी वही सिंपल सा एग्जांपल वगैरह है, देखिए ना, ठीक है। अब देखिए पीएचपी में थिंग्स वर मच मोर सिंपलर, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लेवल पे लिखना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। जैसे पैटर्न को डिफाइन करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए पहले, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये डिफाइन कर दिया आपने, उसके बाद में मैच कराने के लिए अलग से चाहिए था हम लोग को, है ना, ठीक है। तो खैर पीएचपी में भी कुछ कुछ ऐसा ही था देखा जाए तो, जो हमारा वेरिएबल था, ठीक है, आप आके देखिए यहाँ पे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये देखिए ना, तो जैसे ये हमने जो दिया पैटर्न, ठीक है, तो इसका काम ये वाला लाइन कर रहा है, दिस वन, ठीक है, बट हाँ यहाँ पे ज्यादा टेक्निकल लग रहा है हम लोग को देखने में, है ना, ठीक है। तो पीएचपी में भी है तो टेक्निकल, बट वो मतलब जिस तरह का इसका एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी, ठीक है, दीज आर ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है। ये जो पैटर्न बना है, मतलब स्ट्रिंग लगभग लगभग सब लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट की तरह इंप्लीमेंट हुआ है एक्सेप्ट सी, ठीक है। तो सी में कैसे होता है, कैरेक्टर का अरे होता है, ठीक है, बट इवन इन C++ हमारे पास में स्ट्रिंग क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, स्ट्रिंग्स वहां पे भी इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, C++ में। तो अब बाकी सब लैंग्वेजेस में चाहे वो पाइथन हो, पीएचपी हो, एवरीवेयर, है ना, ठीक है। बस खाली फर्क क्या है, हम यहाँ पे डायरेक्टली बना रहे हैं, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस तरह से बनाना पड़ा, क्योंकि ये जो पैटर्न है इट्स नॉट अ रेगुलर स्ट्रिंग, ठीक है, इट्स नॉट अ रेगुलर स्ट्रिंग, वो एक स्पेशल टाइप का स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसीलिए आपको पैटर्न क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उसके अंदर में इसको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। अब वहां पे देखिए केस सेंसिटिवनेस के लिए क्या था, इनसेंसिटिवनेस के लिए क्या था, आप एक मॉडिफायर डाल दे रहे थे, आई, काम खत्म हो गया, ठीक है। बट यहाँ पे उतना के लिए हमको एक कांस्टेंट यूज करना पड़ रहा है, देखिए, ठीक है, वी आर यूजिंग, मतलब दिस इज मोर, ठीक है, दिस इज मोर ओपी एक्चुअली, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई लाइक मोस्ट, ठीक है, मतलब मुझे अच्छा लगता है और भी। बट वहाँ पे पीएचपी में सिंपल रखा गया बिकॉज उसका जो ऑडियंस है, ठीक है, वो लोग हो सकता है कि ये कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो उनको इतना कॉम्प्लेक्सिटीज पसंद नहीं आएगा, तो सिंपल रखा गया चीजों पे, है ना। और देखिए ये मैच कराने का जो काम था, जैसे पहले भी बोला गया है, पीएचपी में थोड़ा सा हम लोग को कंसिस्टेंसी का कमी दिखा है, ठीक है, कि मतलब ये चीजें एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं दिखता है हम लोग को वहाँ पे, प्रोसीड्यूरल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब सब चीज का मिक्सचर है यहाँ पे ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 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 एक फंक्शन को कॉल कर दिया गया है, ठीक है, और वो डेटा पास कर दिया गया, दैट्स ऑल, ठीक है। बट हियर, ठीक है, सबसे पहले तो हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, यहाँ पे बिना ऑब्जेक्ट का काम नहीं होगा, तो पहले एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कराया जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद में, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये मैचर नाम का मेथड के थ्रू हम लोग मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। तो अब देखिए, क्योंकि देखिए ये पैटर्न पहले से दिया जा चुका है ना, पैटर्न पहले से किसको दिया जा चुका है, पैटर्न को दिया जा चुका है, और पैटर्न के थ्रू आप मैचर को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हेंस यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई कि किसके साथ ये क्या क्या पैटर्न के साथ आपको यहाँ पे मैच कराना है ना। तो आप सिंपली जहाँ पे मैच कराना है वो आपने दे दिया, ठीक है, यहाँ पे मिल गया हम लोग को, ठीक है। और जो मतलब ये देखिए लास्ट में, हाँ, और एक यहाँ पे कॉल किया गया है, ठीक है, मेथड है ना, ये इनिशियलाइजेशन हो गया दोनों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अगर, ठीक है, मिल जाता है हमको, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। वहां पे 0 एंड 1 पे काम हो रहा था, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स पे काम हो रहा है, बुलियन है, ठीक है। और वही चेक हो रहा है कि अगर मैच फाउंड हुआ
तो ठीक है, आप बोल रहे हैं मिल गया, नहीं तो नहीं मिला, ठीक है, तो इट्स वेरी मच सिमिलर, ठीक है, ठीक है, सिमिलर ही है। बस सिर्फ अब ये चेक करना होगा कि मतलब मुझे पैटर्न बनाना है एक्चुअली में, ठीक है, हालांकि यहाँ पे भी देखिए वही दे रहा है पैटर्न, तो उसी टाइप से दे रहा है, देखिए ना, ठीक है। मेटा कैरेक्टर्स में भी लगभग लगभग वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जावा का ही है, बट इट्स सेम, ठीक है, क्वांटिफायर्स में भी वैसे ही आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। तो ये तो फर्क ही नहीं दिख रहा है, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट दिख रहा है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा अलग अलग है, अदरवाइज थिंग्स आर वेरी मच सिमिलर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज, ठीक है, कि कल एक एक्सरसाइज हम लोग रखेंगे, ठीक है, जिसके अंदर में मतलब विल ट्राई इट इन जावा ऑल्सो, ठीक है, वी शैल ट्राई इट इन अदर प्लेसेस ऑल्सो, जैसे सी शार्प में भी ट्राई कर सकते हैं, पीएचपी में तो ऑब्वियसली करना ही है, और अलग अलग टाइप का, जैसे एक पैटर्न तो ये हो सकता है जो हमारे ईमेल वाला है, ठीक है, और भी अलग अलग पैटर्न को हम लोग कोशिश करेंगे टेस्ट करने का, है ना, ठीक है, कि ये मतलब एक प्रोग्राम बनाएंगे जो प्रोग्राम हम लोग को ये बताएगा कि ये एक वैलिड ईमेल है या नहीं है, ठीक है, बेस्ड ऑन द कॉन्स्टेंट, जो कॉन्स्टेंट हम लोग देंगे उसके हिसाब से ये वैलिड ईमेल है या नहीं है, ठीक है। उसी तरह से और भी चीजें, जैसे मान लीजिए हमारा पैन जो होता है, ठीक है ना, तो किसी का भी पैन इस फॉर्मेट का होता है, ठीक है, ABCDE, मतलब पहला 5 दिखेगा, ये होगा, लेटर्स होंगे, ठीक है, देन नेक्स्ट 4 विल बी, ठीक है, नेक्स्ट 4 विल बी डिजिट्स, और उसके बाद लास्ट वाला जो होता है वो, ठीक है। तो सिर्फ हमको पैटर्न चेक कर लेना, पैटर्न इज राइट और नॉट एक्चुअली, ठीक है, ये पैन सही है या नहीं, ये जानने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, विच वी डोंट नो, द एल्गोरिथम वी डोंट नो, ठीक है। तो एक एल्गोरिथम है जिसके बाद ही ये कैलकुलेट होता है, लास्ट वाला जो डिजिट है ना, ठीक है, या लास्ट वाला जो सिंबल है, कैरेक्टर है, वो क्रिएट होता है। तो यूजुअली इसको मतलब चेक कैरेक्टर बुलाया जाता है, कि ठीक है, ये जो पहला 9 कैरेक्टर्स है इसके ऊपर में एक एल्गोरिथम है, ठीक है। तो जो एल्गोरिथम के अंदर इसको पास किया जाता है, एंड अगर ये कोड सही है, ठीक है, देन इट विल यील्ड दिस, ठीक है, ये मिलेगा हमको वहां पे ना, ठीक है। तो अब दैट एल्गोरिथम वी डोंट नो, ठीक है, सम कंपनी हैज क्रिएटेड इट, ठीक है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ भी था कि TCS या इन्फोसिस ने इसको क्रिएट किया हुआ था, इट्स एन वेरी ओल्ड एल्गोरिथम, ठीक है, क्योंकि पैन बहुत पुराना चीज है, तो उस समय में क्रिएट किया गया था इस चीज को, है ना, ठीक है। तो ऐसे करके बस हमको क्या करना है, पैटर्न ढूंढ लेना है कि ये पैटर्न सही है या नहीं, है ना, ठीक है, तो पैटर्न इज करेक्ट और नॉट, ठीक है, कि मतलब पहला ये जो 5 है यहाँ पे, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लेटर्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देन नेक्स्ट 4 में डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और फिर लास्ट वाला में, ठीक है, फिर से एक लेटर ही आना चाहिए, ठीक है, तो वो लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, लाइक दैट वी कैन चेक, है ना। तो ऐसे करके और भी मैं चीजें ढूंढ लूंगा, ठीक है, विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, और फिर उस पर हम चेक लगा के देखेंगे, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो यहीं तक यस रहने सर। देते हैं मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय।